बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए कहा जाता है कि जनाब दुनिया की हुकूमतें ये आर्जी होती है, मुस्तकिल नहीं होती। इसको मुस्तकिल समझने वाला इंसान बेवकूफ आदमी हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइशें होती हैं। कभी अल्लाह पाक हाकिम बना के आजमाते हैं, कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत महकूम बनाकर आजमाते हैं, कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत माल देकर आजमाते हैं और कभी लेकर आजमाते हैं। लेकिन इस आजमाइश के वक़्त में कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है, अच्छे और बुरे राह पर चलने का अंदाजा इसी वक़्त में होता है। अगर कोई इंसान सही राह पर चलता है, कामयाब हो जाता है, और अगर कोई आदमी फिसल जाता है, नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब ये जो हुकूमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी, तो ये एक आर्जी हुकूमत है। असल हुकूमत तो मेरे अल्लाह की है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। असल हुकूमत तो मेरी अल्लाह की है, और वो है जात जिसके लिए खत्म होना नहीं है, जो हमेशा से हमेशा रहेगा। और दुनिया के जो हुक्मरान हैं वो पैदा होते हैं, उससे पहले उनका कोई नाम निशान नहीं होता। जवानी पे आते हैं, उनको हुकूमतें मिल जाती हैं, इक़्तिदार में आते हैं, नशे के अंदर गर्क होके डूब के लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करते हैं। और कुछ ऐसे हाकिम भी गुजरे हैं कि जब वो अपने इक़्तिदार में आए तो रातों रात गश्त करके लोगों के हालात देखा करते थे। इन दो किस्म के हुक्मरानों ने, एक अच्छे और बुरे ने, हमारे सामने ये बात साबित कर दी कि कौन अवाम का खैरख्वाह है और कौन अवाम का दुश्मन है। जो अवाम के खैरख्वाह होते हैं हमेशा उनको याद रखकर आता है, जैसे कि हजरत उमर फारूक खुलफाए राशिदीन की हुकूमत थी, हजरत अमीर माविया की हुकूमत थी। आज तक लोग उनकी खैरख्वाहियों को और अवाम के साथ ताउन और जुस्तजू को, अवाम के साथ मोहब्बत और उनका प्यार आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन जो जालिम होते हैं वो जालिमों का जुल्म भी हमेशा याद रखकर आता है। मौजूदा वक्त के अंदर जो 6 अगस्त 2024 में बांग्लादेश के अंदर ज्यादा अरसे तक हुक्मरानी करने वाली खातून शेख हसीना वाजिद को जलावतन किया गया और वो मुल्क छोड़कर फरार हो गई। आखिर वो किस बिना पर? वो एक नाहिद नाम का स्टूडेंट था जिसने तहरीक उठाई और इनको बड़े मुजाहिमत का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो डर गए, जिसकी बिना पर उनके साथ बांग्लादेश की सारी आवाम खड़ी हो गई और आखिरकार शेख हसीना वाजिद को मुल्क से फरार कराने के ऊपर इन्होंने मजबूर कर दिया। जरा हम देखते हैं कि शेख हसीना वाजिद की क्या स्टोरी है। शेख हसीना वाजिद जून 1996, जुलाई 2001 तक और बाद में जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की 10वीं वजीर आजम रही और 1981 से बांग्लादेश के आवामी तहरीक के सरबराह मुकर्रर हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाली अगर कोई खातून है तो वो शेख हसीना है, और 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के ताकतवर तरीन औरतों के अंदर शेख हसीना वाजिद का 30वां नंबर शुमार किया जाता है। शेख हसीना वाजिद 2006 के सियासी बहरान में बदतखोरी के इल्जाम में हिरासत में ली गई थी, जिसकी बिना पर उनको